Welcome students. Today our topic is neurosecretion for BSc Part 2. न्यूरोसेक्रीशन जिसे बोलते हैं तंत्रिका स्त्रवण। तो तंत्रिका स्त्रवण क्या होता है? तंत्रिका स्त्रवण जो एनिमल्स हैं उनके विभिन्न अंगों में जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय और समाकलन, इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। और डेवलपमेंट के समय कुछ नर्व सेल्स सेकेंडरी फंक्शन भी करने लग जाती हैं, यानी कुछ सेक्रीशंस, डिफरेंट सेक्रीशंस करने लग जाती हैं। उनको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर नॉर्मल नर्वस सिस्टम के नर्व सेल्स की तरह ही होता है। उसमें न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, निसल बॉडी होती है, सिनेप्टिकल वेसिकल होता है। शुरुआत में तो ये बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह ही अपना काम करती है, लेकिन बाद में ये परिवर्तित होकर के और कुछ डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करने लग जाती हैं, और इन केमिकल्स को न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं जो इनको सेक्रीट करेंगी उनको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नाम दिया जाता है। और ये जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं इनके अंदर हम देखेंगे कि इसका मतलब जो न्यूरोसेक्रीशन है, सबसे पहले बर्गमैन और शेरर ने 1951 में इसको पढ़ा था और इन्होंने ऑब्जर्व करके बताया कि जो सेक्रेटरी मटेरियल होता है न्यूरॉन्स में वो सुप्रा ऑप्टिकल और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लिया है, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, हाइपोथैलेमस वाले रीजन में। तो ये माइग्रेट होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूरोसेक्रीशन होता है इसके 3 स्टेप्स है। नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोसेक्रीशन यानी तंत्रिका स्त्रवण का संश्लेषण। नंबर 2, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, तंत्रिकाक्षीय परिवहन। तीसरा, रिलीज ऑफ न्यूरोसेक्रीशन, तंत्रिका स्त्रवण का मोचन। तो एक एक करके हम देखेंगे, आप चित्र में देख के भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोसेक्रीशन। तो जो नर्व सेल्स होती हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती हैं दूसरे नर्व सेल्स के कंपैरिजन में। और शुरुआत में ये प्रिकर्सर सब्सटेंसेस बनाती हैं, पूर्वगामी पदार्थ। धीरे धीरे ये इकट्ठा होता है और गोलाकार वेसिकल्स का रूप ले लेता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फिर नंबर 2 है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तो साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके प्रमाणित किया कि जो एक्सॉन होता है वहाँ तक ये लगातार गति करते हुए ट्रांसपोर्ट होते हैं। नंबर 3, रिलीज ऑफ न्यूरोसेक्रीशन। तो आगे की ओर जो जहाँ पर एंड होती है नर्व, वहाँ पर एक बल्ब के समान उभार आ जाता है जिसको बोलेंगे एक्सोनल एंड बल्ब। और इस जगह से ही रिलीज होता है सेक्रेटरी न्यूरोसेक्रेटरी सब्सटेंस। तो इसके अनुसार 3 तरीके के रिलीज पाए जाते हैं। रिलीज ऑफ न्यूरोसेक्रेशन में 3 स्टेप्स में या 3 प्रकार है। नंबर 1 कि ग्रैन्यूल्स के रूप में, आप चित्र में भी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। सबसे पहले ग्रैन्यूल्स के रूप में, जैसे केंचुआ, कीट, इनको जब देखा तो इन्होंने कहा कि ग्रैन्यूल्स के रूप में निकलते हैं। दूसरा है एक्सोसाइटोसिस के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो ये पिनोसाइटोसिस की क्रिया से विपरीत प्रकार की क्रिया होती है।
ठीक है। फिर तीसरे के अंदर देखेंगे विसरण द्वारा, बाय डिफ्यूजन। तो तंत्रिका तंत्र में जो सेल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के भी अपने सेक्रीशन को बाहर मुक्त कर देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो सेक्रीशन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर हम देखेंगे कि जो मैमल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पूर्व में भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा था। और वो जो सेक्रीट करती हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आप एक बार रिपीट कर लीजिए, जैसे एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये अपन कर चुके हैं पूर्व के चैप्टर्स में। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे कॉर्टिकोट्रोपिन, CRF कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, SRF सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और चौथा वाला है पीनियल ग्रंथि, ये मेलाटोनिन निकलती है, पीनियल ग्लैंड। चौथा वाला है पीनियल ग्लैंड। तो फिर एक और है कि न्यूरोहीमल ऑर्गन्स। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये सेक्रीशन का एक आवश्यक कार्य करती हैं। तो और इनका जो एक्सोनल एंड है वो फूल जाता है, तो कई इनको संयुक्त रूप से न्यूरोहीमल, क्योंकि दोनों काम करती हैं ना, नर्व वाला काम भी करती हैं, तो इनको न्यूरोहीमल ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है। और फ्लोरी नामक साइंटिस्ट ने 1962 में बताया था कि इनको एक नाम दिया था न्यूरो ट्रांसमीटर, प्रेषी पदार्थ। तो कई साइंटिस्ट इसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और स्पेशली जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो है एसिटाइल कोलिन और एड्रिनलिन। तो ये जो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो बिल्कुल नियरेस्ट तंत्रिका तंत्र होती है वहाँ पर अपने उसको सेक्रीशन को निकालते हैं। और न्यूरो ह्यूमर्स, GH पार्कर नामक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने स्टडी करा और इन्होंने बताया कि नाम दिया न्यूरो ह्यूमर्स या न्यूरो हॉर्मोन्स, न्यूरो ह्यूमर्स ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स भी इनका नाम दिया। एक शेरर एंड हैंस्ट्रॉन और बर्गमैन थे, उन्होंने न्यूरो हार्मोन्स और सेक्रेटरी सेल्स पर बहुत स्टडीज की थी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे संबंधित इन्होंने बताए थे। जैसे जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं ये एक लंबी ग्लैंड्यूलर सेल्स की तरह होती हैं, लंबी ग्रंथिल कोशिका होती है और इनका आगे का हिस्सा बल्ब के समान फूला हुआ रहता है और ब्लड वाहिकाओं के समीप ही ये अपनी सेक्रीशंस को छोड़ देती हैं। तो इसलिए एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये, और ये टारगेट ऑर्गन तक अपने सेक्रीशंस को लेकर जाती हैं और छोड़ती हैं। और कुछ हमने पूर्व में देखा ही था, हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ठीक है। और ये और था कि इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस, जैसे कीटो में कॉर्पस कार्डियका ये न्यूरो हार्मोन होता है और इसको न्यूरो हीमल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने एक फोर्थ वाला देखा है ना, पीनियल ग्लैंड। तो ब्रेन के सेंट्रल रीजन में आप लोकेशन देख लीजिए, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और ये पीनियल ग्लैंड क्या है, ये क्या करती है कि इसको हम कोनेरियम या एपिफाइसिस भी कहते हैं, एपिफाइसिस सेरिब्राई। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में मिलती है और ये मेलाटोनिन निकालती है जो कि एक सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन है और ये नींद, स्लीप पैटर्न्स को
कंट्रोल करती है। ठीक है, और ये पाइन की जैसे फॉर्म का होता है, दो हेमिस्फेयर्स, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स के बीच के अंदर एक खांच होती है, वहाँ पे ये थैलेमस के उधर पाया जाता है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेक्रेटरी सरकमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होता है, जिसके अंदर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। अब आप चित्र में देख के भी समझ जाइए कि ये पीनियल ग्लैंड जो है मिलेटोनिन निकालती है, जो एक स्लीप हार्मोन की तरह काम करता है। जब हम रात को सोते हैं तो मिलेटोनिन का सेक्रेशन जब होता है, तभी उस व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स।